दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो रहा है और विधानसभा दिल्ली में हो रहा है, लेकिन हलचल बिहार और यूपी और पूरे देश में है। और इसलिए देश में है कि तरह तरह का खेल हो रहा है और तरह तरह का राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल रहा है। उलटफेर यूं कहा जाए कि अभी अभी लोकसभा का जब चुनाव हुआ पिछले साल 2024 में, तो इंडिया अलायंस बना था, इंडिया गठबंधन बना था, जिसमें न जाने कितने दल थे। लेकिन अभी जब दूसरा लोकल जब चुनाव होने लगा है, विधानसभा का चुनाव होने लगा है, तो यही दल एक दूसरे के दुश्मन बन गया है। जैसा कि आप दिल्ली विधानसभा में देख रहे होंगे कि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, और बीच में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी उसी दंगल में कूद गए हैं और वो अखिलेश यादव जी की और अरविंद केजरीवाल जी के साथ चल दिए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि कल तक जो अखिलेश यादव जी राहुल गांधी जी को अपना बड़ा भाई बताते थे, और राहुल गांधी जी कल तक छोटा भाई बताते थे अखिलेश यादव को, और अरविंद केजरीवाल जी को योद्धा बताते थे, लेकिन आज तो उलटफेर हो गया है। हमारे साथ सालों से रहने कांग्रेस में रहे आजाद भाई हैं, आजाद भाई से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या दिल्ली में कांग्रेस का पूरी तरह से फिर से सफाया हो जाएगा, या फिर कांग्रेस के लिए कोई अच्छी खबर है, या फिर यह संकेत है, बुरे संकेत, कि उत्तर प्रदेश में फिर से कांग्रेस के साथ खेल होने वाला है। तो बताइए आजाद भाई, क्या लग रहा है आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का क्या होने वाला है? अरे भैया, कांग्रेस का क्या होने वाला है? यहाँ तो है कि भैया हम सरकार में कैसे आए, छल अच्छा। कपट की राजनीति है। तो कांग्रेस कैसे आएगा? कांग्रेस का कहाँ आएंगे? हाँ। राहुल गांधी के सिस्टम पर तो अखिलेश भारी पड़ गए। हाँ, ये बात सही है, अखिलेश भारी पड़ गए। अखिलेश भारी पड़ गए। हाँ हाँ, दिल्ली का चुनाव है जहाँ हर घर केजरीवाल है। हाँ। जो हर ऑटो चालक अपने आप में केजरीवाल है। हाँ। हर महिला अपने आप में केजरीवाल है। हर बुजुर्ग केजरीवाल है। यहाँ हाँ। केजरीवाल तो ऐसा किया है कि पूरा दिल्ली केजरीवाल बन गया। केजरीवाल में केजरीवाल में हो गया। वहाँ कोई पार्टी का लहर नहीं है। लेकिन यहाँ तो राहुल गांधी को केजरीवाल के साथ मिलकर आज देख लीजिए, भविष्यवाणी सपा के जो समाजवादी पार्टी के नेता है अखिलेश यादव, हाँ। वो भविष्यवाणी तय कर चुके हैं कि हमें दिल्ली में कैसे आना है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो भैया हम केजरीवाल के साथ जाएंगे तो दिल्ली में हम खुद आ जाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। यहाँ राहुल गांधी तो सोचते हैं कि हम खुद से अपना सरकार बनाएंगे, अकेले कैसे बनेगा? लेकिन वही यूपी में राहुल गांधी जाते हैं तो अखिलेश जी को सारा कमान सौंप देते हैं कि अखिलेश जी आप बड़ा भाई, हम छोटा भाई। हाँ, सही बात है। छोटा भाई बड़ा भाई कहानी करते करते पता चलता है कि छोटा आगे नहीं रहता है, बड़ा पीछे रह जाता है। हाँ, इस राजनीति के घड़ी में आज किंग मेकर के रूप में देखा जाए, या इस दिल्ली के सत्ता में आने के लिए, या स्टेट के सत्ता में आने के लिए व्याकुल है कि केजरीवाल और अखिलेश यादव तो जान रहे हैं केजरीवाल के सहारे हमारे नैया पार लग जाएगी। बिल्कुल। तो दिल्ली की राजनीति में नैया उसी की पार लगेगी जो केजरीवाल के साथ रहेगा। तो केजरीवाल तो हमको लगता है कि बदला ले लिया हरियाणा चुनाव का। जैसे हरियाणा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन नहीं की, उसी तरह से दिल्ली में अभी अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस से गठबंधन नहीं किए। अरे बिल्कुल है कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने के पीछे है कि कांग्रेस का राहुल गांधी दिल्ली में बैठते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन भी उसका प्रदेश अध्यक्ष, उसका जिला अध्यक्ष, राहुल गांधी का जो सीईसी कैबिनेट का मेंबर है, जो इलेक्शन कमीशन देखता है, वो सरासर फर्जी रिपोर्ट बना के राहुल गांधी को सौंप देता है। और उस फर्जी रिपोर्ट को राहुल गांधी आकलन नहीं कर पाते हैं। यही मिस्टेक होता है कि क्षेत्रीय दल उन पर हावी हो जाता है। आप 15 साल रहे हैं कांग्रेस में, 15 साल रहे, 15 साल कांग्रेस में भैया हम रहे। कांग्रेस के एक रग से वाकिफ है। फिर आप छोड़ दिए कांग्रेस। कांग्रेस छोड़ने के पीछे रीजन था कि राहुल गांधी इकलौता नेता है, मानते इस चीज को, राहुल गांधी बेस्ट नेता है। इस मतलब राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल की राजनीति में, भारतीय राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी इस चीज को मानते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे दलों के सामने राहुल गांधी झुक जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। और जो भी उनका प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता है, जो भी प्रदेश का चार्ज हुआ करता है, जिसको चुनाव प्रभारी बना के भेजा जाता है, वो लोकल दल से मिल जाता है। सारे लोकल दल से मिलकर अपने परिवार के लिए और पूंजीपति नेताओं के लिए समझौता कर सौदा करके राहुल गांधी को डुबाने का काम किया है। बिल्कुल। राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा, यानी राहुल गांधी को भाजपा का जो रणनीति है उस रणनीति से अपना कर, अरे भाजपा की रणनीति तो छोड़िए, राहुल गांधी आज के डेट में खुद जब एक ट्रक ड्राइवर के पास जा सकते हैं, एक सैलून वाले के पास जा सकते हैं,
राहुल गांधी खुद आकलन करता है एक आम आदमी का जीवन यापन, एक हाई लेवल का, मिडिल क्लास का, तो राहुल गांधी क्या एक आम कार्यकर्ता का दुख नहीं जानता होगा? बिल्कुल जानता है, हम्म। लेकिन राहुल गांधी के पास वो डाटा नहीं जाता है, क्योंकि सारा डाटा पेपर में लेखा जोख होता है, और राहुल गांधी के पास कुछ और जाता है और नीचे कुछ और होता है। राहुल गांधी आंख बंद करते हैं, टिकट फाइनल, 70 टिकट फाइनल, लिख लीजिए भैया, फलना फलना, मोहर मार सारे दे देते हैं। तो अध्यक्ष तो, अब बिकाऊ अध्यक्ष रखिएगा तो क्या होगा? बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है, बिकाऊ अध्यक्ष रहता है। बिकाऊ चुनाव प्रभारी रखिएगा। कांग्रेस का आज की डेट में 90% नेता बिकाऊ, चोर, भ्रष्टाचार है, जिसकी वजह से कांग्रेस का नैया डूब गया है। हाँ बिल्कुल। और किसी नए लोगों को जिम्मेदारी कांग्रेस में नहीं दिया गया है। अरे पुराने जितने चोर टाइप के लोग हैं, चोर टाइप के लोग टिकट को सौदा करते हैं, टिकट को बेचते हैं, वैसे लोग राहुल गांधी कमान देता है, ऑटोमेटिक बिकेगा तो दाम तो लगाएगा। बिल्कुल लगा रहा है और बिक रहा है। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता नेता अक्सर बिक रहा है, वो जान रहा है कि भैया कांग्रेस का कोई अस्तित्व बचा ही नहीं है अब। और देखिए, जहां पूरे देश में राज हुआ करता था, आज 99 गो सीट पर खूब खुश मना रहे हैं, 55 गो लोकसभा का सीट जीतकर खूब खुशी हो जाते हैं। अभी अब हरियाणा में चुनाव हारी, कांग्रेस हारी ना हरियाणा में, सारा मीडिया जितना भी है सब ने बता दिया कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ अगर गठबंधन होता तो कांग्रेस नहीं हारती हरियाणा में। या कांग्रेस भारत का पुराना पार्टी होने के बाद आज उसका जनाधार नहीं है जनाधार। राज्य छोटे स्तर में किसी राज्य में वहाँ के क्षेत्रीय दलों के सहारे ही कांग्रेस है। बिल्कुल कांग्रेस के सहारे क्षेत्रीय दल को होना चाहिए, लेकिन आज कांग्रेस की नैया डूबते जा रही है और क्षेत्रीय दल का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और दे दो भैया, 20 दे दो, 30 दे दो, 40 दे दो, कभी 50 का बात नहीं हुआ, कभी 100 का बात नहीं हुआ कि मैं 100 पे लड़ूंगा, तुम 20 पे लड़ो, तुम 40 पे लड़ो, तुम 60 पे लड़ो, नहीं हुआ। ये होना चाहिए था कांग्रेस का सिस्टम। लेकिन कांग्रेस के सिस्टम क्या होता है, क्षेत्रीय दलों के सामने भैया तुम 100 पे लड़ोगे, तुम हमें 20 पे ही दो तो हम मंजूर है। सही बात। कहा जाएगा भैया, जो संगठन को पूंजीपति, जो फाइनेंसर है, संगठन को डोनेट करता है और जिसको प्रभारी बनाकर बेचते हैं, उसके आवास पर टिकट का सौदा अमीर लोगों को, अमीर लोग जो टिकट का सौदा होता है, तो ऑटोमेटिक डूबेगा, पार्टी तो जाएगी। भैया जब जमीन पर जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, जिसको लोग जान रहा है, उसको जब टिकट नहीं देगी तो क्या होगा? दल का बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात तो कहता हूँ, दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल है, अरे स्टार्टअप जहाँ हुआ है अरविंद केजरीवाल का, जो प्रथम बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी सत्ता में आई, दूसरी बार पार्टी सत्ता में आई, लेकिन ग्राफ उठाकर देख लीजिए, कोई राजनीति से जुड़ा हुआ लोग अरविंद केजरीवाल के साथ दूसरे दल का नहीं था। बिल्कुल। लेकिन था अरविंद केजरीवाल का जो सिस्टम था, करप्शन भगाओ, अन्ना हजारे के आंदोलन से जितने लोग जुड़ के आए, अरविंद केजरीवाल के सिपाही जो बिहार के, भारत के कई राज्यों से है, जो दिल्ली के निवासी भी नहीं है, लेकिन दिल्ली का विधायक है। हाँ बिल्कुल ऐसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो बार बार बोलता रहता हूँ और उन लोगों को बोलता हूँ जो लोग राजनीति को नहीं जानते हैं और इल्जाम लगाते रहते हैं कि फलाना बी टीम है, चिलाना बी टीम है, तो मैं भी वही बात उन्हीं से कहता हूँ। जब हरियाणा में चुनाव हुआ तो अरविंद केजरीवाल की वजह से कांग्रेस हार गई, तो वहां अरविंद केजरीवाल बीजेपी का बी टीम साबित हो गए। मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ, कांग्रेस वहां अखिलेश यादव की वजह से हार गई। अखिलेश यादव जी अगर मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ते तो कांग्रेस जीत जाती, लेकिन वहां भी हार गई, तो उसका जिम्मेदार कौन थे? अखिलेश यादव जी। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी न जाने कितना रैली किए, भाई किए ना, लेकिन अभी राहुल गांधी नेता एक ब्रांड है, इस चीज को मानना पड़ेगा। राहुल गांधी ब्रांड है, बिल्कुल। लेकिन राज्य की राजनीति में, स्टेट की राजनीति में राहुल गांधी को अपने ऑनेस्ट, ईमानदार किसी प्रदेश अध्यक्ष को, ईमानदार प्रभारी को बनाकर क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए कि कांग्रेस की वापसी दिल्ली में हो सके। अरे जहाँ जीरो है, जहाँ आपका एक विधायक नहीं है, उस परिस्थिति में 10 तो विधायक आ सकता है। बिल्कुल, शुरुआत तो हो सकता है। भैया जब अकेले लड़ोगे तो कहाँ जाओगे? अरे आज देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, देश की सबसे पुरानी पार्टी, आज एक एक सीट के लिए तरस रही है। तो आप सोच लीजिए कि उसमें जो 50 साल से जो राजनीति कर रहे हैं जो लोग, दिल्ली में बैठ के कांग्रेस के लोग, उनका हाल क्या होगा? आखिर पार्टियां तो उन्हीं की वजह से डूब रही है। जो देखिए सिस्टम है, यहाँ क्या है, यहाँ है ए और बी। हाँ भैया हम कांग्रेस गठबंधन में तो ए टीम है, तो हम कांग्रेस से छटक के अलग लड़ गए, तो हम भाजपा का बी टीम है। तो भैया तो बी टीम और ए टीम का नारा कौन दिया है? कांग्रेस दिया है। कांग्रेस के साथ जुड़े हुए लोग, क्षेत्रीय दल का लोग दिया है। ए टीम है, बी टीम, आज खुद बी टीम बनने को कांग्रेस आज मजबूर है। बिल्कुल मजबूर है।
आज अखिलेश यादव जी अरविंद केजरीवाल जी के लिए दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं ना जी। अभी ये प्रचार कर रहे हैं क्या? तो राहुल गांधी जी के साथ काहे नहीं गए अखिलेश यादव जी? अरे नहीं गए, यहाँ तो अखिलेश जी को अपना सत्ता चाहिए, 4 विधायक चाहिए, हाँ, 5 विधायक चाहिए, दिल्ली और में यह भी शुरुआत कर सकते। बिल्कुल, और यह भी तो डील हो सकता है कि हम अगर आपको दिल्ली में मदद कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल जी आप उत्तर प्रदेश में आकर हमारा मदद कर दीजिएगा, ये भी तो हो सकता है अरे भैया। तो अरविंद केजरीवाल झारखंड में शुरुआत किया, बिल्कुल। बिहार में शुरुआत किया, बिल्कुल लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ाया ना जी। जब यूपी का चुनाव आएगा तो अरविंद केजरीवाल यूपी में अकेले जाके चुनाव नहीं लड़ेंगे, यहाँ संकेत क्लियर है। हाँ, अखिलेश यादव जी अरविंद केजरीवाल का समाजवादी पार्टी से गठबंधन में होगा, चुनाव लड़ेंगे। का नुकसान किसका होगा? कांग्रेस से का ना होगा जी? तो कांग्रेस का होगा। फिर कांग्रेस कहेगी कि हम यूपी में अलग सरकार बनाएंगे। कैसे बन जाएगा? तो भैया तो उनके पास सीएम कौन है? सीएम छोड़िए, वहाँ विधायक नहीं जीतेगा तो बनेगा कैसे? भैया सपा का सीएम क्लियर है, समाजवादी पार्टी का अखिलेश, सही है। भाजपा का सीएम क्लियर है योगी जी। बात सही है। आपका सीएम कौन बनेगा? कोई नहीं। प्रियंका गांधी सीएम बनाइएगा, राहुल गांधी सीएम बनेंगे, प्रॉब्लम अजय राय सीएम बनेंगे? कौन है? ये नहीं है सीएम, चेहरा कहाँ है? चेहरा आपके पास नहीं है। तो आपका तो काम है 7 तरह का सरकार में रहे। बिहार का एगो नेता कन्हैया कुमार जी है ना भाई, कांग्रेस में जी। काबिल नेता है, युवा नेता है, बिहार के नेता है, तो उनको बिहार में लाना चाहिए ना, तो दिल्ली में प्रचार करवाना चाहिए। तो हाल है, कन्हैया जी को बिहार में लाए तो आपके जो मित्र है राजद के लोग बिहार में खपा हो जाएंगे और उनका टिकट काट दिया जाता है। यानी उनको टिकट कटता है, गठबंधन में रहने के बावजूद भी वहाँ किसी और कैंडिडेट का टिकट दे दी जाता है। ये प्रॉब्लम है कांग्रेस का, कांग्रेस के लोगों को समझने की जरूरत है।